सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाव चलित कुंडली या फिर चलित कुंडली के बारे में। भाव चलित कुंडली और चलित कुंडली के ऊपर लेकर के मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हैं। गुरुजी भाव चलित इम्पोर्टेंस है या लग्न चार्ट देखूं या फिर नवमांस चार्ट देखूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाव चलित जो कुंडली है उसका क्या रोल है। क्या भाव चलित कुंडली देख करके प्रेडिक्शन किया जा सकता है? बहुत ज्योतिष का मानना है कि भाव चलित कुंडली दशा महादशा में ही अपना इफेक्ट दिखाता है। मैं इस चीज़ को आज क्लियर करूँगा कि रियल में जो भाव चलित कुंडली है, जिसको कसपर लॉर्ड बोलते हैं, कि अगर भाव बदलते हैं प्लेनेट तो क्या पिछले वाले भाव का रिजल्ट देते हैं या फिर जिस भाव में जाते हैं उस भाव का रिजल्ट देते हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मुझे आशा है कि आज के बाद भाव चलित कुंडली और चलित कुंडली के बारे में जितना भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। मैं विस्तार से बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, स्किप मत कीजिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लग्न कुंडली और भाव चलित कुंडली बनाया है समझाने के लिए। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, लग्न चार्ट में तुला लग्न का कुंडली बना और शुक्र लग्न में विराजमान है। उसके बाद आप लग्न चार्ट में ग्रहों का पोजीशन देख लीजिए कि ग्रह लग्न चार्ट में लग्न कुंडली में कहाँ कहाँ विराजमान है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख रखा है लग्न कितना डिग्री है, सूर्य कितने डिग्री पे बैठे हैं, सभी प्लैनेट का डिग्रीज वाइज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप लोग को समझने में ईजी होगा। मैं एक चीज़ आप लोग को और क्लियर कर दूं कि जब भी भावचलित कुंडली बनती है या बनाते हैं तो सबसे पहले इसका भाव मध्य देखते हैं। भाव मध्य से हम चलित कुंडली को दो भागों में डिवाइड करते हैं। हम 15 डिग्री भाव मध्य निकालने के लिए किस लिए हम 15 डिग्री को ऐड या फिर 15 डिग्री को घटाते हैं, इसी वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं लग्न कुंडली के बारे में। लग्न कुंडली में आप एक बार अच्छे से देख लीजिए प्लेनेट कहाँ कहाँ विराजमान है, किसके साथ विराजमान है। तुला लग्न का कुंडली है। भावचलित चलित कुंडली जो लग्न कुंडली होता है सेम वही होता है। कभी कभी सम विभाजन कुंडली में ये चेंज होते हैं। आपने कहीं देखा भी होगा कि 7 नंबर यहाँ भी लिखा है, 7 नंबर ये भी लिखा है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आज का वो टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है भावचलित इम्पोर्टेंस कितना है, भाव चलित को देख के प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। लग्न चार्ट को ध्यान से देखिए और एक बार जो इधर मैंने लिख रखा है डिग्री, ये डिग्री के ऊपर आप लोग के ऊपर नज़र डालें। ये डिग्री अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो भाव चलित कुंडली को आप इजी से समझ जाएंगे। क्योंकि 50% जो ये डिग्रियाँ हैं, जो ग्रह का कितने डिग्री कितने अंश कितनी कला पे है, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा आप भाव चलित नहीं निकाल पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। अब चलते हैं भाव चलित कुंडली के ऊपर। हमने भाव चलित कुंडली बनाया, लग्न कुंडली आपने देख लिया। अब आइए भाव चलित कुंडली के ऊपर। आपने इसमें नोटिस किया होगा कि सेम राशि भाव चलित में भी है, बट आपको एक चीज़ इसमें अलग दिख रहा होगा, ग्रहों का पोजीशन चेंज है। लग्न कुंडली में ग्रह जहाँ बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट देंगे या फिर भाव चलित में जो प्लेनेट जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटिव फल देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्रह का जो पोजीशन वो चेंज कैसे होता है। लग्न आपने यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे शार्प नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखिए लग्न है 12 डिग्री 45 अंश 0 कला पे। तो 15 डिग्री से लग्न कम है तो उसमें 15 प्लस करते हैं और 15 डिग्री से लग्न ऊपर है तो 15 माइनस करते हैं। 12 राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, 30 डिग्री तक चलते हैं। तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि लग्न 15 डिग्री से कम है तो उसमें 15 जोड़ेंगे। तो लग्न 15 डिग्री से कम है तो इसमें क्या होगा, 15 जुड़ेगा। तो 15 जुड़ने का एक फॉर्मूला है लग्न प्लस भाव मध्य। लग्न का जो डिग्री है वो लग्न ही हो जाएगा। भाव मध्य में मैंने आपको बताया कि लग्न 15 डिग्री से कम है तो 15 जोड़ देंगे। तो 12 प्लस 15 कितना हो गया, 27 डिग्री 45 अंश 0 कला। ये आपका निकल गया लग्न 15 जोड़ने पे। तो अब आपको देखना है कि 27 डिग्री 45 अंश 0 कला
इतने पे या इससे ऊपर जितने भी प्लैनेट डिग्री में होंगे वो अपना भाव चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे टिक किया है, आप देखिए 27 डिग्री या 27 डिग्री से ऊपर कितने प्लैनेट हैं। एक तो मंगल हो गया 29 डिग्री पे है, उसके बाद गुरु हो गए और शुक्र हो गए। ये 27 डिग्री 45 अंश 0 कला से ऊपर है, मतलब ये प्लैनेट अपना भाव चेंज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में जिस भाव में है और भाव चलित में जिस भाव में गए हैं, पीछे का रिजल्ट दे चुके हैं, अब वो आगे का रिजल्ट देंगे जिस भाव में गए हैं। आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए और विस्तार से समझाते हैं आप लोगों को। अब शुक्र यहाँ लग्न में विराजमान है और यहाँ धन भाव में चल गए हैं, वृश्चिक राशि है। मंगल यहाँ से सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले गए। शुक्र यहाँ से लग्न का मालिक होकर के सेकंड हाउस में चल गए और शनि बुध कम है तो जिस भाव में थे उसी भाव में थे। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, लाभ भाव में गुरु थे मित्र राशि में और यहाँ पे द्वादश भाव में चले गए हैं। त्रिक भाव होता है छठा भाव, आठवां भाव और बड़वां भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। सबसे खराब भाव अष्टम भाव होता है, सबसे बुरा रिजल्ट अष्टम भाव देता है। तब आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि ग्रह तो ठीक है, भाव चेंज कर लिया भाव चलित में, तो मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। लग्न कुंडली में जो प्लेनेट जिस भाग में बैठे हैं उस भाग का रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। कब मिलेगा? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी प्लेनेट 3 फॉर्म में वर्क करता है, 30+30+30 यानी 90 किस लिए है मैं वो भी अपने आगे किसी वीडियो में बात करूँगा। तो ये जो प्लेनेट जिस भाव में बैठे थे उसका रिजल्ट उनको मिल चुका है। अब यहाँ पे सप्तम भाव से लेते हैं। मंगल सप्तम भाव में खुद की राशि में है, तो यहाँ पे मंगल क्या हो गया, स्वराशि को हो गया, बली हो गए, साथ में सूर्य चंद्रमा तीनों मित्र प्लेनेट बैठे हैं। तो सप्तम भाव इनका बहुत मजबूत है, दाम्पत्य जीवन के सुखों में कभी कमी नहीं होगा। हालांकि सूर्य और मंगल सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो कभी कभी दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी कर देते हैं, बट यहाँ पे चंद्रमा में बैठे हैं, चंद्रमा शुभ प्लेनेट है और मित्र हैं तो सुखों में कभी कमी नहीं होगा। अब गुरु लाभ भाव में बैठे थे, जितना लाभ गुरु को देना था वो 30 साल तक जातक को दे दिए। अब उसके बाद लाभ भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि द्वादश भाव में चल गए तो 11वें भाव से उनका रिलेशन खत्म हो गया, नहीं। अब आइए भाव चलित की तरफ। मंगल ने अपना भाव परिवर्तन किया, साथ में शुक्र ने किया। तो शुक्र जब भी रिजल्ट देगा लग्न का रिजल्ट मिलेगा और धन भाव का रिजल्ट मिलेगा। प्लस जहाँ शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि कौन कौन से हैं, वृषभ और तुला, तो लग्न के रिजल्ट मिलेंगे, साथ में अष्टम भाव का रिजल्ट मिलेगा और साथ में ग्रह जहाँ विराजमान है वहाँ का रिजल्ट मिलेगा। और ग्रह की दृष्टि जहाँ जाएगी, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि अपने घर को देख रहे हैं तो अष्टम भाव भी ये मजबूत हो गया। तो शुक्र अगर देखें शुक्र किस किस भाव का रिजल्ट दे रहा है, तो लग्न के हिसाब से पहले भाव का दे रहा है, अपनी राशि में है, उसका सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को दे रहा है, उसके बाद अष्टम भाव को दे रहा है। और भाव चलित में आपने देखा होगा कि एक भाव बढ़ गया उनका, मतलब सेकेंड हाउस का भी रिजल्ट शुक्र प्लेनेट दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे, दशा अंतर दशा में देंगे और बिना दशा अंतर दशा के भी ये रिजल्ट देंगे। आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझिए। लग्न चार्ट में शुक्र लग्न में विराजमान है, भाव चलित में उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, तो रिजल्ट जहाँ पे बैठे हैं लग्न कुंडली में उसका भी मिलेगा, भाव चलित में जिस भाव में बैठे हैं उसका भी मिलेगा। और शुक्र की 2 राशि है तुला और वृषभ, तुला लग्न में है, वृषभ अष्टम भाव में है, तो इस दोनों का भी रिजल्ट मिलेगा। शुक्र के पास एक सप्तम दृष्टि है, अष्टम भाव को देखेंगे, इसका भी रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोगों का कहना होगा या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो उसमें 3-4 भाव देते हैं, कसपर लॉर्ड दिखाते हैं, नक्षत्र दिखाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, क्लियर दिखाता है। कसपर लॉर्ड में आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में नहीं बताया जाएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले आया है और सबसे विस्तार से यही बताता है। नक्षत्र नाड़ी भी है, लेकिन आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, भाव चलित क्या है, कोई कुछ कह रहा है। आप एक बात बताइए कि लग्न कुंडली में शुक्र लग्न में बैठे हैं और भाव चलित में धन भाव में आ गए, तो क्या धन भाव का रिजल्ट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, दशा महादशा के अतिरिक्त भी देंगे। दशा महादशा तो मान लीजिए 10 साल बाद आएगा शुक्र का,
तो 10 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, उससे पहले मतलब आपके पास धन नहीं रहेगा, गरीब रहोगे, ऐसा थोड़ी है। प्लेनेट जिस भाव में जाएंगे चलित कुंडली में, लग्न तो हमारा बेस है, लग्न में मान लीजिए कुंडली बहुत खराब प्लेनेट है और भाव चलित में अच्छे हो गए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह नवमांश कुंडली में मान लीजिए लग्न कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है योग ऋतु में, और D9 में मान लीजिए यहाँ से सप्तम भाव में चले गए तो उत्तम फल मिलेगा। नवमांश हमारी अंदर की कुंडली है, भाव चलित भी अंदर की कुंडली है, लोग समझ नहीं पाते हैं और लोग डराते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और समझिए। लग्न कुंडली एक अलग है, लग्न कुंडली ऊपरी का है, आपका अंदर का प्लेनेट क्या कह रहा है, वो किस भाव में है, किसके साथ युति कर रहा है, वो इम्पोर्टेंस होता है। मान लीजिए शनि बुध भाग्य भाव में विराजमान है, बुध स्व राशि के लग्न में है, और एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बुध की डिग्री 27 से 27 ऊपर होता तो कर्म भाव में चल जाता दोनों, तो एक कर्म भाव के साथ साथ भाग्य भाव का भी रिजल्ट मिलता, 100% मिलता। अब गुरु को देख लीजिए, 28 डिग्री पे भाव चलित में अपना भाव चेंज कर दिया, तो भाव चलित में चेंज हुआ तो द्वादश भाव किस चीज़ का है, मोक्ष का भाव है, विदेश जाने का भाव है, विदेश जाने का योग बना देंगे गुरु। हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा भी इसी से देखते हैं। व्यय का भाव कहते हैं इसके, अपने सुखों पर खर्च करेंगे। धार्मिक ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक जगहों पर जाना पसंद करेंगे। तो बर्मा भाव हमेशा लोग खराब क्यों मानते हैं, मुझे ये पता नहीं आज तक चला। और उसके बाद इच्छा भी पूरी करेंगे, क्यों कि लाभ भाव में है, मित्र का भी सपोर्ट दिलाएंगे। तो लोगों के अंदर एक मेंटालिटी ये गलत है कि इन्होंने तो ऐसा बताया भाव चलित कुंडली के बारे में, जो जितना पढ़ेंगे उतना ही तो बताएंगे। भाई भाव चलित आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाव चलित का मतलब ये है कि किस भाव में प्लेनेट है। चलित मतलब क्या हुआ, जो चल रहा हो, जो करेंट टाइम में आपका रनिंग पीरियड में जो प्लेनेट है वो किस भाव में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दशा महादशा में अंतर देंगे, फल देंगे और बाकी समय आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जिस भी भाग में प्लेनेट विराजमान होते हैं उस भाव से रिजल्ट तो मिलता ही है। लगना चार्ट में जिस भाव में उसका भी रिजल्ट मिलेगा, प्लस दृष्टि का भी रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे मंगल ने अपना भाव चेंज किया तो मंगल सप्तम भाव का भी रिजल्ट देगा और अष्टम का भी देगा। रीजन क्या कि सप्तम भाव में इसकी राशि है, तो अपने राशि का रिजल्ट तो 100% मिलेगा। जहाँ विराजमान है वहाँ का भी रिजल्ट मिलेगा। और मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि से लाभ भाव में देखेंगे, मित्र राशि है तो इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। मंगल यहाँ विराजमान है तो आयु में वृद्धि कर देंगे। हालांकि चोट चपेट का डर बना रहेगा, चोट चपेट लगता रहेगा, बट इच्छा पूरी होती रहेगी। 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखेंगे। हालांकि 92 में थोड़ा सा कटु वचन रहेगा, ऐसे लोग बिना सोचे समझे धन खर्च करेंगे, बट शुक्र यहाँ पे शुभ प्लेनेट है तो कुटुंब लोग से, रिलेशन लोग से व्यवहार अच्छा कर देंगे। अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव में देखेंगे, गुरु की राशि है, मित्र हैं तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। तो लोग क्यों हमेशा तिरिक भाव को खराब मानते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाव चलित कुंडली और चलित कुंडली में क्या डिफरेंट है। एक शॉर्ट वे में फिर कह रहा हूँ कि लगना चार्ट में प्लेनेट जहाँ विराजमान है और मान लीजिए भाव चलित में ग्रह अगले या पिछले भाव में चले गए हैं तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ दशा अंतर दशा में रिजल्ट मिलेगा, ये कहना गलत है। अगर आपको कोई भी ज्योतिष बोल रहे हैं वो आपको गलत नॉलेज दे रहे हैं। जो प्लेनेट जिस भाव में विराजमान है उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। मान लीजिए अष्टम भाव क्या का है, चोट चपेट का है, व्हीकल वगैरह को डैमेज का खतरा होता है और कभी कभी नींद में भी गलत सपने आते हैं। तो मान लीजिए अब भाव चलित कुंडली नहीं देख रहा है, मान लीजिए मंगल का दशा 2 साल बाद आएगा और लोग सिर्फ लग्न कुंडली देख के फलित कर रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय जाएगा, व्यवसाय व्यापार करोगे लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा तो कह रहा है कि मुझे तो चोट चपेट भी लग रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहा है। क्यों कि अष्टम भाव में मंगल है, तो मंगल जहाँ भाव चलित में है उसका भी तो रिजल्ट मिलेगा। और ये दशा अंतर दशा का याद में बैठे हैं कि मुझे 2 साल बाद खराब रिजल्ट मिलेगा या फिर अच्छा मिलेगा। तो अष्टम भाव में प्लेनेट है तो अच्छा भी मिलेगा, खराब भी मिलेगा, आयु लंबी कर देंगे। तो सिर्फ लग्न चार्ट देख के प्रेडिक्शन मत करें। आई होप अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा।
कि भाव चलित कुंडली भी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ दशा अंतर्दशा में रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेचुरल डे में भी जो प्लेनेट जिस भाव में विराजमान है, जिसके साथ युति कर रहे हैं, उसका रिजल्ट एक समावेश मिलेगा। मतलब जिस भी भाव में है, शुक्र लग्न में है तो लग्न के साथ साथ धन भाव का भी रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मेरा आज था भाव चलित कुंडली और चलित कुंडली एक ही होता है, आपको समझाने की कोशिश करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी जिससे होगी वो पार्टनर कैसा होगा, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हो। धन्यवाद।